कहानी का दृश्य तब खुलता है जब गुनगुन, राधिका और मोहन मन्नन की तलाश में हैं और स्कूल के गलियारों में उसका नाम पुकार रहे हैं। मन्नन, जो पहले बेहोश था, उठने में कामयाब होता है, लेकिन तभी युग भेष बदलकर कक्षा में प्रवेश करता है। युग मंच पर बैठकर मन्नन को धमकी देता है कि उसका समय खत्म हो गया है। इससे पहले युग एक बैग पकड़े हुए होता है जिसमें आपत्तिजनक सामग्री होती है। तभी राधिका आती है। युग चिंतित हो जाता है कि अगर राधिका बैग की सामग्री देख लेती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। राधिका उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो युग बहाना बनाता है कि उसकी माँ ने उसे बताया कि राधिका स्कूल में है, इसलिए वह चिंतित होकर यहाँ आ गया। राधिका, पहले से ही परेशान, युग को बताती है कि उसे लगता है कि मन्नन स्कूल में है। वह उसे चंपी के बारे में बताती है जिसे मन्नन ने आम दिए थे। मोहन को कक्षा के बाहर खड़ा देखकर युग सुझाव देता है कि राधिका नीचे जाकर मन्नन को ढूंढे जबकि वह ऊपर की तरफ देखेगा, ताकि वह अपने भेष बदलने का मौका पा सके और अपनी योजना को अंजाम दे सके। जैसे ही मन्नन होश में आता है, वह अपनी माँ को पुकारता है। राधिका मन्नन की तलाश में मोहन के साथ होती है, जिसे नहीं पता कि युग भेष बदलकर उसके पीछे पीछे चाकू लेकर आ रहा है। युग का मोहन पर हमला करने का प्रयास गुनगुन की समय पर आवाज से विफल हो जाता है। गुनगुन, जो मन्नन की तलाश में शामिल हो गई थी, मोहन को आश्वस्त करती है कि वे सही रास्ते पर हैं। मोहन गुनगुन के साहस और समर्पण पर गर्व महसूस करता है। वह उसे बताता है कि युग भी स्कूल में है, युग की असली मंशा से अनजान। इस बीच केतकी, जो गुनगुन को लेने गई थी और नहीं पा सकी, अजीत की सलाह पर मोहन को फोन करती है। मोहन से पता चलता है कि गुनगुन उसके साथ है और मन्नन की तलाश कर रही है, जिससे केतकी की चिंता थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन मन्नन को ढूंढने की तात्कालिकता बनी रहती है। खोज बढ़ती है और तनाव बढ़ता है। राधिका मन्नन की कमजोर पुकार सुनकर उसकी आशा की दिशा में दौड़ती है। इस बीच मन्नन अब पूरी तरह जागरूक, डर से कांपता है, क्योंकि वह देखता है कि एक नकाबपोश व्यक्ति, युग, कमरे में प्रवेश करता है। युग एक धमकी भरे लहजे में खुद को मन्नन के अंत का कारण बताता है, जो उसकी डरावनी स्थिति का आनंद ले रहा है। स्कूल के अन्य हिस्सों में गुनगुन और राधिका अपनी खोज जारी रखते हैं। राधिका भावनाओं से अभिभूत गुनगुन द्वारा सांत्वना पाती है, जो उसे उसके पिछले वीरतापूर्ण कार्यों की याद दिलाती है। गुनगुन के शब्द राधिका के अंदर की ताकत को जागृत करते हैं। गुनगुन उसे याद दिलाती है कि उसकी साहसिकता और पिता के समर्थन से वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह प्रेरक बातचीत राधिका को पुनर्जीवित करती है और वे नई ऊर्जा के साथ अपनी खोज जारी रखते हैं। कक्षा में स्थिति एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचती है जब युग मन्नन पर चाकू से हमला करने की तैयारी करता है। ठीक उसी समय एक छिपकली युग पर गिरती है, उसे चौंकाती है और मन्नन को भागने का मौका देती है। मन्नन इस अवसर का लाभ उठाकर भागने में कामयाब होता है, भले ही वह चोटिल हो। युग चौंक से उबरते हुए उसका पीछा करता है, उसे भागने नहीं देने का संकल्प करते हुए। मोहन इस बीच मन्नन को देखता है और उसके पीछे दौड़ता है, उसे पुकारता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। पीछा तीव्र होता है, युग लगातार चाकू लिए उनका पीछा करता है। सीढ़ियों के नीचे मन्नन को देखकर मोहन उसे ढूंढने में असफल होता है। मोहन की आवाज सुनकर गुनगुन और राधिका समझते हैं कि मन्नन मिल गया है और उनकी उम्मीद फिर से जाग उठती है।